नाउ इट डेथ एंड लॉन्जेविटी जो देखा जाएगा, कर्जे डिजीजेस फिजियोलॉजिकल है, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, वे वाली बीमारियां। बदनामी, विरासत, दोस्तों का नुकसान, सब कुछ यहीं पे है। हाउस ऑफ अकल्ट है, एस्ट्रोलॉजी यहीं से होगी सारी की सारी, पराज्ञान। ठीक है, अब आते हैं सिग्निफिकेटर, रटी रटाई चीज। उम्र की ठेकेदारी शनि की है, उम्र की ठेकेदारी शनि की है। ठीक है, लॉन्जेविटी की। शरीर को खत्म करने का काम केतु का है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी, ये खत्म करेगा। दिमाग को खराब करने का और आत्मा को खराब करने का काम है राहु का। तो जिसका सूरज राहु के साथ है, चांद राहु का साथ है, उसका दिमाग खराब है। मंगल इज सिग्निफिकेटर फॉर कर्जा, डेट्स। किसी का मंगल 8वें घर को देख रहा हो, उसके ऊपर कर्जे होंगे ही होंगे। राहु पूरी तरह से दिमाग खराब कर देगा, इल फेम देगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ सोल कर देगा। ठीक है, केतु शनि के साथ बीमारियां देगा। शनि अगर 8वें घर में है तो जो चांडाल वाला काम होता है कि जो मरे हुए का सामान खाते हैं, खाना खाते हैं, तो उस तरह काम यहाँ पे हो सकता है अगर 8वें से कनेक्टेड है। तो 8वें घर से शनि कनेक्टेड है तो बंदे कहीं ना कहीं शमशान से जुड़ जाते हैं, तो गड़बड़ होती है उस केस में। जितनी भी इविल्स हैं सारी की सारी 8वें घर में। अब घर कौन सा हो सकता है? लगन से 8वां हो सकता है, आरूढ़ से 8वां हो सकता है, आत्मा कारक से 8वां हो सकता है। यहाँ पे D30 काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें केवल बीमारियां देखी जाती हैं। रुद्रांश इंपॉर्टेंट होता है जहां पे मौत टाइम की जाती है। विक्ट्री एंड फेलियर टाइम किया जाता है, D11 से किया जाता है, तो वो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, वो अलग रामायण है थोड़ी सी। तो बेसिक चीज ये है कि पता क्या करेगा 8वां घर। एक तो मौत कब होगी, उम्र कितनी है, कर्जे कितने होंगे, बीमारियां किस तरह से होंगी, बदनामी कितनी कमाने वाला है, और विरासत मिलेगी या नहीं मिलेगी। मौत के यानी डेथ टाइम करने के लिए शनि, उम्र के लिए शनि, कर्जों के लिए मंगल, डिजीज के लिए राहु, बेसिकली शनि के साथ में, बदनामी के लिए राहु, और विरासत के लिए तो 4th लॉर्ड का कनेक्शन किसी तरह से इंपॉर्टेंट होगा, तो वो चीज है। विरासत मिलेगी नहीं मिलेगी वो अलग रामायण है। ठीक है, इस घर का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है मौत को टाइम करने में। भैया विरासत का क्या बताया था? विरासत तो फिर उसका लोड देख रहा है नहीं देख रहा, 4th लॉर्ड कनेक्टेड है या नहीं है, उस हिसाब से। अच्छा, कुछ 8वां घर है मौत टाइम करने के लिए, कि 8वें घर से मौत देखी जाती है, लेकिन 8वें घर से 8वां घर है तीसरा घर, वहां से मौत की जगह देखी जाती है। समझ रहे हो? 8वां घर अगर मौत है तो तीसरा घर मौत की जगह है। आरूढ़ से तीसरा घर मौत के सर्कमस्टेंसेस है। लगन से 10वां घर हो गया और 8वां घर हो गया, ये सारे उम्र टाइम करने के काम आते हैं और इवेंट ऑफ डेथ टाइम करने के काम आते हैं। किसी की उम्र देखनी होती है तो पहला घर देखना पड़ता है, 8वां घर देखना पड़ता है, 10वां घर देखना पड़ता है। किसी भी घर से, किसी भी घर से भाई की मौत देखनी है तो तीसरा घर देखना पड़ेगा, तीसरे घर से 8वां घर यानी कि 10वां घर देखना पड़ेगा, और तीसरे घर से 10वां घर यानी 12वां घर देखना पड़ेगा। तो वो चीज है, किसी भी घर से पहला घर, 8वां घर और 10वां घर उसकी मौत टाइम करता है। बेसिक चीज ये। ग्रह इन 8वां फिक्स राशि में है, अगर 8वें घर में जो भी तारे हैं वो अगर फिक्स राशि में है या उसका मालिक फिक्स राशि में है तो मौत घर पे होगी। मूवेबल साइन में है तो मौत बहुत दूर होगी, ड्यूअल साइन में है तो थोड़ी दूर होगी। कुछ लोग होते हैं ना कि यहां से गया वो कर्नाटका चला, अगर वहां जाकर मर गया तो वहां पे मूवेबल साइन में उसका 8th लॉर्ड मिलेगा। ठीक है, घर में मौत होगी तो 8th लॉर्ड उसका फिक्स साइन के अंदर है।
और अगर आसपास मौत हो रही है तो थोड़ा ड्यूअल साइन के अंदर है, ट्रैवलिंग के दौरान। समझ आ रहा थोड़ा बहुत? हाँ भैया। डाउट तो नहीं है? नहीं। अगली कहानी, पीरियड ऑफ डेथ, मर कैसे रहे। 8वां घर हो गया उम्र का, 8वें से 8वां हो गया मौत की जगह, यानी तीसरा घर। उनसे जो पिछला घर है उससे मौत टाइम करते हैं, मौत देखते हैं। बेसिकली होगा 7वां घर और दूसरा घर। सेकेंड हाउस इज 7th हाउस से दोनों के दोनों डेथ के। किसी भी घर से दूसरा घर और 8वां घर जो होगा वो उसकी मौत होगा, दूसरा घर और 7वां घर। फॉर एग्जाम्पल बाप की डेथ टाइम करनी है तो 10वां घर मौत देगा या तीसरा घर मौत देगा, वो वाली चीज फादर के लिए। कहां पे चेक कर सकते हैं? D1 में, D9 में, D30 में। कोबोन के लिए D3 है, दुश्मनों के लिए D6 है, बीवी के लिए D9 है, बच्चों के लिए D7 है, पेरेंट्स के लिए D12 है। राशि चार्ट से भी कर सकते हो और बेसिकली डी चार्ट से भी आप उनकी मौत वगैरह टाइम कर सकते हो। अर्गला मैंने अभी आपको इसके ज्यादा अंदर पढ़ना है नहीं। आरूढ़ पदा इंपॉर्टेंट है उम्र टाइम करने के लिए, हेल्थ टाइम करने के लिए। लगन, आरूढ़ लगन हो गया और A8 हो गया। यहाँ पे दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, एक हो गया आरूढ़ लगन और दूसरा हो गया A8। आरूढ़ लगन का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सूरज है और A8 का रिप्रेजेंटेटिव शनि है, और ये दोनों एक दूसरे के हैं दुश्मन, बढ़िया वाले। आरूढ़ लगन में या इसके त्रिकोण में अगर सूरज आ जाता है तो बंदे की हेल्थ ठीक हो जाती है। A8 में या इसके त्रिकोण में अगर शनि आ जाता है तो भी हेल्थ ठीक हो जाती है। A8 के त्रिकोण में सूरज आएगा तो उस टाइम पे बंदे की मौत होगी, और आरूढ़ लगन के त्रिकोण में शनि आएगा तो उस टाइम पे या तो उसकी मौत होगी या फिर उसकी हेल्थ खराब होगी। ये दोनों एक दूसरे के एनिमी हैं, आरूढ़ और A8। आरूढ़ के ट्राइन में सूरज आता है तो हेल्थ ठीक हो जाती है, आरूढ़ के ट्राइन में शनि आ जाता तो हेल्थ खराब हो जाती है। A8 के ट्राइन में शनि आता तो हेल्थ ठीक हो जाती है, A8 के ट्राइन में सूरज आ जाता तो हेल्थ खराब हो जाती है। A8 को मृत्यु पदा बोलते हैं। ठीक है, डाउट तो नहीं इस चीज में? नहीं। अब यहाँ पे जिस भी राशि के अंदर आपका A8 का मालिक, सॉरी 8वें घर का मालिक बैठा हुआ है कुंडली में, जिस भी घर में 8वें घर का मालिक बैठा हुआ है, उस बंदे को वहां पे सुलाना शुरू कर दो, वो बर्बाद हो जाएगा हेल्थ से। आपका 8 लॉर्ड बैठा हुआ कैप्रिकॉन में, भाभी है ना, ठीक है, मंगल कैप्रिकॉन में है ना। कैप्रिकॉन 10वीं राशि होती है, साउथ होता है। तो अगर आप घर के साउथ डायरेक्शन में सोना शुरू करोगे तो आपकी हेल्थ बर्बाद हो जाएगी। अच्छा। वो चीज है। क्लियर? तो ग्रह ने 8 अभाव तो वैसे ही करने जैसे कि उसमें थे। आपकी बीवी रमन वाली जो बुक है उसके अंदर ग्रह ने 8 हाउस का दे रखा होगा सारा का सारा कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो हाउ टू जज अ हॉरोस्कोप वॉल्यूम 2, ये आ गया 7th हाउस, हाँ 7th है ना, 8th हाउस चाहिए बेसिकली, कंसर्न 8th हाउस। ये आगे सूरज, सबसे पहले सूरज से शुरुआत होती है। एक्सोल्टेशन में होगा तो उम्र लंबी होगी, चार्मिंग होगा, स्पीकर अच्छा होगा। एफ्लिक्टेड होगा तो सोर हो गए, सोर होते फोड़े। सूरज क्योंकि फायर एलिमेंट है तो हीट वाली इश्यू देगा। फेस पे एक्नेज हो जाएंगे, जिंदगी बर्बाद है, आंखें कमजोर होंगी। सूरज आंखों का कारक है, इस वजह से। सूरज पैसे भी देता तो गरीबी देखेगा। अगर 8वें 11वें घर के मालिक से कनेक्टेड है किसी तरह से तो लॉटरी जिता सकता है। ठीक है,
इफ सन हो 8वें में, मून और राहु हो 12वें में, सैटर्न किसी ट्राइन में, नेटिव सफर फ्रॉम डेंटल ट्रबल्स। तो ये स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन, इसको तो याद नहीं रखा जा सकता। बेसिक चीज है, सूरज 8वें घर में तो हेल्थ खराब है, आंख खराब है, पैसे खराब है, सीधी बात है। सूरज 3 चीजों को रिप्रेजेंट करता है, हेल्थ को, आंखों को और पैसे को, तो तीनों ही बर्बाद है। डन। भैया सन को डेबिलेटेड देखें भी तो मतलब पैसा कम होगा उसके पास। हाँ, कैसा ही हो, सूरज अगर कमजोर है तो पैसे थोड़ी दिक्कत में रहते ही। अच्छा, देने वाला तो सूरज है। तो इसमें ठीक है। सूरज को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। वो डिपेंड करता है, सूरज ठीक करना ना करना चार्ट के होगा ना। ठीक करोगे तो भी कोई बर्बाद होगा, खराब करोगे तो भी कोई बर्बाद होगा, कुछ तो होगा ही। जो दे दिया परमात्मा ने वही ठीक है। अच्छा, मून इन 8th हाउस आ गया। मून दिमाग का कारक होता तो दिमाग खराब इस बंदे का। साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं इन लोगों को, वजन बढ़ जाएगा, हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, मदर की डेथ हो सकती है बचपन में, आईज इसकी भी वीक ही आ रही हैं, विरासत मिल जाती है लोगों को, झगड़ा करने का शौकीन होगा, वगैरह वगैरह सारी चीज। मंगल 8वें घर में तो मौत देगा। रीजन, 8वें घर का कारक शनि है। 8वें घर का कारक शनि है और मंगल उसका दुश्मन है। और शनि 8वें घर में उम्र देता है। उन लोगों को मारने के लिए हवन करने पड़ते हैं जिनका 8वें घर में शनि हो, मरते ही नहीं उधरे, बहुत बुरा हाल है उनका। मंगल वाले कट तरीके से जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो चीज है, जिसका 8वें घर में मंगल हो या मंगल 8वें घर को देख रहा हो, बहुत ज्यादा चांस हो किसी एक्सीडेंट में चला जाए, कोई गोली मार दे उसे, कुछ भी ऐसा चीज। उनकी मौत बहुत जल्दी होती है, तड़पते नहीं है वे, तुरंत केस खत्म, 5 मिनट में मुकदमा पूरा, वो चीज है। जबकि शनि 8वें घर में उम्र लंबी देगा, तड़पाएगा बहुत, बहुत तड़पाएगा, बुरा हाल। नेटिव विल बी शॉर्ट लिव्ड, बाकी चीज अलग है। बच्चे कम ही होंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देगा, वही सीधी सादी बात है। 8वें घर में तो 7वें घर से दूसरे में, सीधी बात है, दुश्मनी है। रिलेटिव से दूसरे घर में रिश्तेदार है, 8वें घर में मंगल आ गया तो उनसे दुश्मनी करा देगा। डोमेस्टिक लाइफ बर्बाद है झगड़ों की वजह से, समझ रहे हो, लोग पर राज करेगा। बाकी 8वें घर में मंगल है, किसी भी तरह से देख रहा तो उस इंसान पे कर्जे जरूर होंगे, लोन्स होते हैं उन लोगों के ऊपर, बड़े वाले लोन्स होते हैं। तो उसके उतरते हैं, उतरते भी रहते हैं, चढ़ते भी रहते हैं। उनको तो बोला जाता है कि तू लोन ले ले, ना भी है तो भी ले ले। उस कंडीशन में फिर लोन ले लेता तो उसके पास पैसे आते रहते हैं। मतलब ये जरूरी है फिर उनको, उनके लिए जरूरी है। अगर ना लेगा तो लेना पड़ेगा उसे लोन, सीधी बात ये, इससे बढ़िया ले ही ले। ठीक है ना। 8वें घर का मरकरी राजयोग है, अपने आप में एक राजयोग है। 8वें घर का मरकरी, उसको भी इनहेरिटेंस मिल ही जाएगी। पहली बात, उसके ऊपर कर्जा नहीं हो सकता। दूसरी बात है, पढ़ाई लिखाई में जबरदस्त बंदा होगा, ठीक है, उम्र भी ठीक ठाक दे देगा, लेकिन हेल्थ कमजोर देगा हल्की सी, वो चीज है। 8वें घर में मरकरी बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, गदर एक नंबर। 8वें घर का बुध हो तो भी बोल दो कर्जे ले ले, उतर जाएंगे जितने ले सकता ले ले, सब उतर जाएंगे, वो चीज है। मतलब जरूरत है तो ले ले, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उसे लेना चाहिए। अब कोई बंदा आया बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, काम धंधा नहीं है, क्या करूं, देखा मरकरी 8वें घर में, कर्जा ले ले तू। समझ रहे हो, 8वें घर का मरकरी की मजबूरी है, इंसान के ऊपर कर्जा नहीं रहने देगा वो। जैसे ही वो लोन ले लेगा उसके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे, कमाई स्टार्ट हो जाएगी उसकी। अच्छा, वो चीज है। 8वें घर का कर्ज उतार देगा, लोन उतार देगा, अपने सारे उतार देगा। ठीक है।
जुपिटर आ गया, खुश नहीं रहेगा, दिल अच्छा है, उम्र ठीक है, ठीक है। विडोज के साथ लाइजेंस हो सकते हैं, पानी हो ना हो। बाकी डल्टी हैबिट्स होंगी, कुछ दिक्कत आ सकती है। बाकी जुपिटर 8वें घर में अच्छा है, बुरा नहीं है, उम्र लंबी दे देता है, काफी अच्छी उम्र दे देता है। 8वें घर का शुक्र संत आदमियों का होता है बेसिकली। बेसिक रूल ये है कि जो भी प्लेनेट आपका 8वें घर में है उसकी मौत हो चुकी है। जो भी प्लेनेट 8वें घर में है उसकी मौत हो चुकी है। बेसिक रूल ये है। सूरज 8वें में तो हेल्थ गई, चांद 8वें में तो दिमाग की मौत होगी, डिप्रेशन। मंगल 8वें में तो भाई की मौत हो चुकी होगी बंदे की, या तो बुध 8वें में है तो किसी रिश्तेदार ने खून पी रखा होगा, ठीक है। शुक्र 8वें में तो बीवी नहीं है, उसकी बीवी की मौत हो चुकी है, यानी कि उनको शादी का सुख नहीं मिलेगा। अच्छा हो या देख रहा हो, ऐसा भी है? नहीं होना चाहिए वहां पे, प्रेजेंस की बात है। ठीक है, ठीक है, तो उससे पता लगता है ठीक। वो चीज, ठीक है। बाकी शनि एक लगता 8वें में, ठीक है, क्योंकि पहले ही मरा पड़ा है, उसको मारेगा कौन, वो वाली चीज है, इसलिए वो ठीक है, 8वें उम्र दे देता है। 8वें घर में शुक्र बहुत सारे संत आदमियों का, दूसरे घर में 8वें घर में शुक्र असंत आदमियों का होता है, संतों का होता है, जिन्होंने दुनिया वुनिया छोड़ रखी है ना, जिनको सांसारिक सुख की जरूरत नहीं, वो 8वें में शुक्र लेके पैदा होता है। वैसे शनि का है। 8वें घर में राहु है तो बदनामी होने का खतरा जरूरत से ज्यादा ही है, बेइज्जती कराएगा, दुनिया भर की बीमारियां होंगी, झगड़ा करेगा दुनिया भर का, बुरा हाल है इसका। चांद भी अगर साथ में है तो ठाकुर तो गए हो, उस केस में तो उसे मानसिक बीमारियां होनी। ये तो हर चीज में खराब है राहु। ना राहु 6ठे घर में ठीक है, नहीं मतलब इसमें 8th हाउस में खराबी ही है। 8th हाउस तो बहुत बर्बाद है। 8वें घर में केतु आ गया तो उम्र लंबी है। मजाक कर रहे हैं। 8वें घर का केतु मतलब एक्सीडेंट है, सीधी बात है, कहीं ना कहीं ठुकेगा बहुत बुरी तरह। 8वें घर का केतु एक ही चीज में अच्छा कि अकल्ट में ले आएगा, टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी, सन, ये जो होते हैं तांत्रिक वांत्रिक, इन कामों में ठीक है, अदरवाइज तो बर्बाद भी है। बाकी 8वां घर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिनोट करता है, ये तो यहाँ पे बीमारियां होने की बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। पेल्विक एरिया, तो किसी का 8वें घर में राहु हो, केतु हो, शनि हो, मंगल हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उन लोगों को पाइल हो सकता है, पाइल्स हो जाता है। तो वो चीज है। 8वां घर नेग्लेक्टेड है यानी पाइल्स होने की दिक्कत है, सेक्सुअल एरिया में दिक्कत हो सकती है, बीमारियां देखेगा उस एरिया में। लड़की है तो भी ठीक है, लड़का है तो भी ठीक है, उस एरिया में दिक्कत मिलेगी उसे, मोस्टली मिलती। ठीक है ना। केतु अगर देख रहा हो 8th हाउस को, तब भी उस लाइन में जाएगा वो। केतु 8 देखता ही नहीं है ना, केतु को। अरे सॉरी, हाँ, केतु को देखता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये आ गया रिफ्रेशिंग रिसर्च डाटाबेस। कर भाई रिसर्च कर। कहाँ चले, खाना बना रहे हैं क्या? अरे सरकार कहाँ बिजी हो? खाना खा रहे हैं। ये रहा केस भाई साहब का चार्ट है। अच्छा जी, असेंडेंट ये कब से होगा इसका?
जो असेंडेंट तो ना था इसका, षष्ठी शायन है, तो दिमाग खराब मेरा, मैं कहा ये कैसे होगा, इसका चार्ट तो यही नहीं। ये इसकी कुंडली है भाई साहब की, मास राहु मंगल 8वें राहु। घर में मंगल है, राहु है। ब्याह तो बर्बाद था इसका, डन, मैरिज बर्बाद थी। एल्बर्ट आइंस्टीन की कुंडली है। तो इसमें से हस्बैंड और वाइफ की किसी की उम्र कम होगी? हाँ, मैरिज वैरिज तो इसकी खराब ही चली है बेसिकली। बदनामी भी कमाई है कि बेहतर ने आइटम बम बना के दे दिया, वो चीज है। राहु तो वो है, लेकिन ये बहुत बड़ा रिसर्चर था, है बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। एल्बर्ट आइंस्टीन की कुंडली है, बहुत बड़ा। तो जरूरी नहीं है कि पहले पे प्लेनेट 8वें में है तो बुरा ही करें, अच्छा भी कर सकते हैं। राहु तो रिसर्चर है। राहु 8वें घर में रिसर्च दे देता है। ये दूसरा बंदा है बराक ओबामा, इसका भी राहु मंगल 8वें में है, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट बना है। वो चीज है, डिपेंड करता है क्या है। यहाँ पे मंगल आत्मा कारक है ना इसके केस में, तो इसने बना दिया इसे आत्मा कारक, राहु अपना दूसरा कारक है। ये हमारा चार्ट है। 8वें घर में सूरज है, बुध है, गुरु है, तो अलग लेवल पर काम करना तरीके। 8वें घर में गुरु जनरली एस्ट्रोलॉजर्स का होता है, या तो गुरु मिलेगा या बुध मिलेगा 8वें घर में ना कुछ। ये इंदिरा गांधी कुंडली है, मंगल 8वें घर को देख रहा है, गोली मार दी गई। हाँ। इसका लड़का राजीव, मंगल फिर 8वें घर को देख रहा है, बम से उड़ा दिया इसे, देख रहा है। संजय गांधी भी था, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। इसका मंगल कहाँ गया? इसका मंगल 8वें को नहीं देख रहा है, लेकिन हाँ ठीक है। आरूढ़ कहाँ है इसका? गोचु का आरूढ़ है, आरूढ़ से तीसरे में मंगल है, देख रहा है, आरूढ़ से तीसरे में मंगल है। बहुत वायलेंट हो गया गेम, वो चीज है। और कोई बंदा? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ले लो भाई। ये रहा लगन में मंगल है, 8वें घर को देख रहा है, वापस गोली मार दी गई इसे। शनि भी 8वें घर को देख रहा है, तो इसकी लंबी उम्र नहीं होनी चाहिए थी। तो लंबी उम्र थी ना, फिर कितनी उम्र में मरा है? पता नहीं, 80 के आसपास गया है। फिर तो ठीक है। अच्छा, लंबी उम्र है लेकिन मरेगा मंगल के उससे। हाँ, शनि तो मरने नहीं देगा ना उसे। शनि ब्रह्मा है बेसिकली, शनि ब्रह्मा है, बुध विष्णु है, वो चीज होगी ना। एक तीसरा है, तीसरा कौन सा? मंगल, मंगल रुद्रा है। जिस घर को मंगल देख रहा होगा उसकी उम्र घट जाएगी, शनि देख रहा होगा तो उम्र बढ़ जाएगी। ये बीवी रमन साहब की कुंडली है, जिनकी आप किताबें पढ़ते हो। 8वें घर में केतु, केतु 8वें घर का केतु है। उषा मैडम, उषा, उषा सिंह मैम, ये रहा 8वें घर का मालिक 10वें में बैठा है, प्रोफेशन वाले घर में चला गया ना, एस्ट्रोलॉजर। ठीक है। प्रमोद महाजन की कुंडली थी यहाँ, ये रही प्रमोद महाजन। इसके भाई ने इसको गोली मार दी थी। प्रमोद महाजन है, वाजपेयी गवर्नमेंट में मिनिस्टर था। आरूढ़ से तीसरे में मंगल है, भाई ने गोली मार दी मौज लेवल पे। तो जनरल लेना देना यही है इसमें कि किसी का अगर आरूढ़ से कहानियां बनती हैं तो दिक्कत आती है।
मंगल 8वें में ना हो या ना देख रहा हो तो बेटर। अच्छा। इस लड़की का 8वें घर का मालिक डेबिलेटेड है, ये बार बार शादियां कर रही है और फेल हो रही है। वो तो फेल हो चुके हैं इसके। 8वें घर का मालिक अगर कमजोर है तो शादी टूट जाएगी, पावरफुल है तो शादी चल जाएगी। कमजोर है तो टूट जाएगी। ये रहा दूसरी एंजेलिना जोली एक्ट्रेस है, 8वें घर का एक मालिक 12वें में है, दूसरा 5वें में है, तो ये 5वें वाला ठीक है। फिर भी इसकी भी कई शादियां फेल हो चुकी हैं। तो आज की नॉर्मल सी क्लास है, आज इतना देख लेना, अगली क्लास में देखते हैं। हम भैया इसमें रिलेशन भी बता सकते हैं क्या? मतलब जैसे हमारे घर में ही ऐसे होते हैं, तो किसी के घर का भी बताते हैं क्या, या कोई बाहर वाला या घर वाला, ऐसा किस कुछ? तरह से? डेथ ऑफ रीजन, जैसे किसी आपने का बताया किसी का आपने बताया था कि उसके भाई ने उसको मारा, तो उसको पहले ऐसे किसी को अवेयर कर सकते हैं क्या? अवेयर क्या ही अवेयर करोगे, उसमें मंगल तो बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है ना। भाई हो सकता है, भाई जैसा कोई हो सकता है। मंगल भाई को रिप्रेजेंट करता है, पर जरूरी थोड़ी भाई ही करे मार। अब किसी ना किसी का तो होगा ही वहां पे। ये तो मेरी कुंडली में खुद में आरूढ़ से तीसरे मंगल बैठा है। ये रहा आरूढ़, ये रहा, इससे तीसरे मंगल बैठा है। ठीक है ना। तो यहाँ मंगल का मतलब वायलेंट डेथ है। हाँ। ठीक है, लेकिन भाई ही कर रहा है, ये कंपलसरी नहीं है इसमें। अच्छा। ठीक है, लेकिन मंगल एक्सोल्टेड भी है और 8वें घर में गुरु भी है। देखते हैं, अभी तो काफी राइडर एक्टिवेट होंगे इसमें, अकेला एक नहीं होगा। तो मोटा मोटा पिक्चर है, तो मोटी मोटी पिक्चर है। ठीक है ना। ठीक है, वो चीज है। रवि हो गया खाना? हाँ सर, मेरे को एक्चुअली निकलना है ना 9 बजे। चलो निकलो फिर, मैं भी निकल रहा हूँ, करो काम आराम। राइट है सर। ठीक है, अगली क्लास में देखते हैं, उससे बात कर लेना क्या करना चाह रही है वो, फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है। ठीक। काफी दिन से फोन भी नहीं हुआ ना उसका। अरे ठीक है, पता ना कहाँ है वो। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं सर? हाँ डन डन। और एक बार है ना